नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां श्री विश्वकर्मा समाज की मासिक बैठक का हुआ आयोजन, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फाइलेरिया मैनेजमेंट के तहत लगाया गया निःशुल्क कैंप और किस कब्रिस्तान में हाथ पैर बंधे अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बलरामपुर में विश्वकर्मा समाज की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। पुरानी बाजार पचपेड़वा शंभुनाथ शर्मा के निवास स्थान पर किया गया। शंभुनाथ शर्मा द्वारा विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मीटिंग का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन शिवबरन विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रामविलास विश्वकर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की कमी होना समाज के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। शिक्षा के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। श्याम बहादुर विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज को आगे लाने के लिए हम लोगों को गांव-गांव चलकर प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर समाज से जोड़ेंगे। जिनके विश्वकर्मा ने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक न्याय पंचायत प्रभारी की नियुक्ति की जाए। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार मौर्य की रिपोर्ट। जनपद बांदा विकासखंड कमासिन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फाइलेरिया मैनेजमेंट के तहत निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें अरुण कांत गौतम के द्वारा बताया गया कि हाथी पांव व हाथी में सूजन से संबंधित फाइलेरिया मैनेजमेंट का निःशुल्क इलाज महीने की 4 तारीख को कैंप के माध्यम से किया जाएगा और कैंप में उपस्थित लोगों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी व नियमित व्यायाम करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त महीने की हर 18 तारीख को निःशुल्क हाइड्रोसील कैंप भी लगाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को इनसे संबंधित बीमारी के इलाज के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? मेरा नाम अरुण कांत गौतम है जी। मैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासी में MPW के पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा, ये जो कैंप लगाया किस बारे में लगाया गया है? ये कैंप जो है फाइलेरिया मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है जो हाथी पाँव है या हाथों में सूजन है उसके मैनेजमेंट और मोरबिलिटी कम करने के लिए कैंप लगाया गया है। अच्छा। लोगों को स्वच्छता के संबंध में जानकारी देना, क्या क्या उनको जो है व्यायाम करना है, कैसे उनको घर में अपना एहतियात बरतना है। और ये महीने की जो है प्रत्येक 4 तारीख को ये कैंप जो है निःशुल्क कैंप जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें हाथी पाँव और जिनमें पैरों का हाथों का सूजन है उनका मैनेजमेंट किया जाएगा। और महीने की 18 तारीख को प्रत्येक महीने की 18 तारीख को हाइड्रोसील कैंप का निःशुल्क जो है ऑपरेशन किया जाएगा। जो भी हमारे क्षेत्र के हाइड्रोसील के रोगी हैं, मरीज हैं, वो प्रत्येक 18 तारीख को अपना निःशुल्क हाइड्रोसील कैंप या निःशुल्क जो है ऑपरेशन करा सकते हैं। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात के खलसिया चोहरपुर के गांव कब्रिस्तान में हाथ पैर बंधे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। गांव के ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी, वहीं चेहरे पर चोट के निशान हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? सुरंजन से। आपने क्या घटना देखी? क्या मैंने ये देखी, मैं घर से बुग्गी लेके गया खेत पे को, ठीक, तो बिजली घर के सामने मिले ये मोर। वही इनका खेत है, वही मेरे खेत है। क्या जनते? 2 थे। 2 क्या कर रहे थे? आ रहे हैं तो पैदल आ रहे हैं। बिजली घर के गेट के सामने आए के इन्होंने ये कही कि मतलब एक ने कही से कि मतलब चल इधर को चल रहे हैं, तो ये दूसरे ने मना कर दिया कि इधर पानी भर लो। फिर आगे बढ़ गए। मैं अपने खेत पे आया अपने काम पे लगभग। जानते आप ये कौन ना है? ना मेरी जानकारी नहीं। ये गांव के? ना गाँव का भी नहीं, गाँव की जानकारी में भी ना है, गाँव का नहीं। और क्या देखा था आपने? और कुछ नहीं देखा। ये 2 लोग थे? ये 2 थे, एक और था इसके साथ। ये थाना खुर्जा देहात के चोहरपुर गांव के कब्रिस्तान के पास एक 30 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति जो मजदूर किस्म का है, संभवतः मुस्लिम है, उसका शव बरामद हुआ है। इस संबंध में प्राथमिक छानबीन में जो जानकारी निकल के आई कि कल शाम को ये खुर्जा देहात के बिजली घर के पास एक और व्यक्ति के साथ देखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी फैक्ट्री आदि में काम करने वाला मजदूर है और आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे इसके फोटोग्राफ जो है लोगों को पहचान कराने का काम किया जा रहा है तथा छानबीन की जा रही है। शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव हाथ पैर बांधकर डाला गया है सर? हाँ, उसके नाक से और मुंह से कुछ हल्का सा खून निकल रहा था और पैर उसके बढ़े हुए थे।
बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। गुर्जर और बघेल समुदाय के लोगों ने आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष किया। मारपीट के दौरान 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सिविल अस्पताल डबरा में उपचार के बाद ग्वालियर किया गया रेफर। वहीं देहात थाना क्षेत्र के लाखिया गांव का मामला डबरा देहात थाना पुलिस ने किया दोनों पक्षों के लोगों पर क्रॉस मामला दर्ज। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अकोरिया ग्राम पंचायत में लगा समस्याओं का अंबार, जनता परेशान। जब विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकोरिया का सी न्यूज़ भारत ने जब दौरा किया तब वहां के लोगों ने क्या बताया। समस्याओं का अंबार लगा है। पीसीसी रोड का निर्माण तो कराया गया लेकिन नालियों का निर्माण नहीं कराया गया। आवास, पानी, साफ सफाई, शौचालय आदि काफी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन गांव के विकास की बात तो करती है लेकिन वास्तविक रूप से गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। विकास कहां अवरुद्ध हो जाता है ये तो जांच के बाद पता चलेगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कब होगी ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में आज जहानागंज विद्युत विभाग केंद्र पर चेकिंग अभियान के तहत वाराणसी पूर्वांचल विद्युत विभाग डायरेक्टर पीपी सिंह एकाएक आधम के जिले के आला अधिकारी विद्युत विभाग आनन फानन में मौके पर पहुंचे। जेई प्रमोद कुमार सिंह मौके से गायब और उनके खिलाफ तथा अन्य लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए आदेशित किया तथा दल बल के साथ जहानागंज बाजार कस्बे में एकाएक अभियान शुरू किए। कई दुकानों पर छापे मारे। कब लोड वाले दुकानों का लोड बढ़ाया गया तथा कार्यवाही के लिए आदेशित किया। चेकिंग की सूचना पर पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं धड़ाधड़ दुकानें बंद होने लगी। समाचार लिखे जाने तक विद्युत विभाग का चेकिंग अभियान अभी जारी था। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं सी न्यूज़ से हूँ, थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे आप? पीपी सिंह डायरेक्टर टेक्निकल। आज यहाँ हम लोग कॉर्पोरेशन के निर्देश पर आज मॉर्निंग रेड का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस तरह की रेडें चलती रहेंगी। लोग रात में कटिया लगा लेते हैं, सुबह उतार देते हैं और जब हम लोग आते हैं नॉर्मल 10 से 5 ऑफिस आवर्स में तो कटिया नहीं मिलता है और ये होता है कि चोरी नहीं गए। यहाँ चोरी अभी हम लोगों ने एक पकड़ा है। इनका मीटर जो है लगा नहीं था, मीटर रखे हुए थे। संविदा कर्मी है, इनको आज निकाल दिया जाएगा। सब स्टेशन में काम करते हैं और दुकान चला रहे हैं। ये क्या नाम है सर इनका? अब इनका नाम क्या है हमें नहीं पता है। रमेश कुमार है। सर यहाँ के और क्या खामियाँ मिली हैं? खामियां सब स्टेशन पर मिली है। एग्रीकल्चर फीडर जो अलग से है जी वो चल नहीं रहा है काफ़ी महीनों से। अब इस पर हम कार्रवाई करेंगे। एसडीओ साहब या जेई साहब के क्या प्रक्रिया है सर? एसडीओ साहब जेई साहब अपना देख रहे हैं, काम अभी साथ में है। इसके बाद बताया जाएगा। कार्य संतुष्टिपूर्ण है सर ना? नहीं, कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं है। ठीक सर। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मामूली सी बात को लेकर जमकर चले लाठी डंडे एवं धारदार हथियार। गौवंश पर आरोपी पक्ष ने धारदार हथियारों से किया हमला। हमले में गौवंश लहूलुहान हो गया। पीड़ित किसान पर भी आरोपी पक्ष ने धारदार हथियार से किया हमला में पीड़ित किसान की आई गंभीर चोटें। वहीं पीड़ित किसान ने दबंग लोगों के खिलाफ नरसैना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी में प्रार्थना पत्र दिया है और बुगरासी पुलिस प्रार्थना पत्र लेकर जाँच में जुटी है। दिनेश, ये जो बछड़े की जो चोट लगी है किन लोगों ने मारी? ये दिवेश है, कमल और बॉबी। सुबह को बैल बांधने जाता हूँ खेत पर, तो वहाँ से मुझसे छीन के रस्सी काट के छुरी से यहाँ से अपने बैंगनों में ले जाकर बढ़ा दिया इन्होंने। फिर वहाँ ले जाकर मुझे 2 जने मुझे पकड़ कर ले गए और एक जने ने बैल अंदर बढ़ा कर फिर मुझे वहाँ पर मारा। वहाँ मार के मेरा फ़ोन भी छीन लिया इन्होंने ताकि फ़ोन करूँ तो किसी को बुला ना पाऊँ। फिर बैल मुझे लेने के लिए बैंगनों में बढ़ा दिया इन्होंने। वीडियो बनाई मेरी। अंदर बढ़ाने के बाद फिर मुझे भेज दिया वहाँ से। फिर मैंने अपने वहाँ पर ले जाकर बैल बांध लिया जहाँ मैं बांधता था। फिर वहाँ पर जाकर इन्होंने ये मारी है छुरी। अब मेरे रस्सी गले में रस्सी डाल खींच के ले गए मुझे भी। पुलिस ने क्या करा? पुलिस की तरफ से क्या? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी कुछ नहीं, अभी अब आए हैं हम यहाँ पर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
गिट्टी खदान में डूबा युवक। नरेश कुशवाहा निवासी छिदाई बिल्लोआ की गिट्टी खदान में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक गिट्टी खदान तक कैसे पहुंचा, अभी तक बना हुआ है इस पर रहस्य। गिट्टी मार्केट की खदान के पानी में युवक को डूबा देख राहगीरों ने बिल्लोआ पुलिस को दी सूचना। वहीं बिल्लोआ थाना प्रभारी रमेश शाह के अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। डबरा से सीनू संवाददाता ओम प्रजापति की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील स्थित मेन बाजार हनुमान मंदिर के साथ साथ निरंजन बाजार का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि सादाबाद रामलीला अध्यक्ष सुनील गौतम ने प्रशासन को अवगत कराया कि मर्यादा श्री रामचंद्र जी की बारात के साथ साथ कई अन्य मेले ऐसे होते हैं जो कि नगर में भ्रमण करते हुए अलग अलग जगहों पर समापन करने की प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है। वहीं सादाबाद एसडीएम अंजलि गंगवार के साथ साथ सीओएसआई जोगेंद्र सिंह के साथ साथ अन्य आला अधिकारियों ने नगर का जायजा लिया। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सिंगरौली जाते समय रीवा आगमन पर सिमरिया विधानसभा के ब्राह्मण विधायक केपी त्रिपाठी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इन्हीं केपी त्रिपाठी के लिए कुछ दलाल पत्रकार दिन भर व्हाट्सएप में इनकी चापलूसी कर खबरें डाला करते हैं। लोकप्रिय विधायक देख लीजिए ये कितना लोकप्रिय है कि ब्राह्मण होते हुए भी शिवराज सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। रीवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।